पहले टाइमिंग वाला आंसर। थैंक यू। सबको पता होगा 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। जो 10 क्वेश्चंस होते हैं अपने, वो कितने होते हैं, 10 मार्कर। ऑलराइट, 10 क्वेश्चन आगे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, 15 मार्कर्स। इसमें लिखने होते हैं 2 साइड्स और इसमें लिखने होते हैं 3। फाइन। तो ऑफ कोर्स सबको इक्वल तो नहीं दे सकते टाइम, ठीक है। तो मैं कैसे ब्रेक करती थी इसको, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 11 अफोर्ड कर सकते हो, 11 मिनट्स के लिए 15 मार्कर, तो कितने हो जाएंगे, आपको 110 मिनट लग जाएंगे। ओके, बचा कितना, 70। 180 मिनट्स ही होता है ना, तो यहाँ पे 7 × 10। सो इसमें 11 मिनट्स पर आंसर, 7 मिनट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स। दैट इज़ फाइन, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो। मुझे ये हो जाता है क्योंकि 10 वाला जो होता था ना, वो होता है, वो जनरली कैसे होंगे, फैक्चुअल टाइप के होंगे। अदरवाइज इतना आपने पहले लिख लिया 10 क्वेश्चन कि आप फटाफट सोच पाओगे। हम कैसे शुरू करते हैं, आइडियली 15 मार्कर पहले करते हैं, देन 10 मार्कर बाद में करते हैं। यानी 11 to 20 पहले अटेम्प्ट करोगे और फिर 1 to 10 बाद में। उसमें चाहो तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे सकते हो कि पहले 10 वाले जो हैं 10 से शुरू करके, सिक्योरिटी है मान लो GS2 में, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ 9, 10। सिक्योरिटी छोटा सिलेबस है, मेरे पास नोट्स होते हैं, मेरे पास कंटेंट होता है, डायरेक्ट जाके वहाँ पे उतार दो, ठीक है। सो ऐसा अप्रोच होता है। अब जैसे मान लो कि पेपर कंप्लीट एंड यस 15 मार्कर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि कई बार समझने में प्रॉब्लम हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रखती हूँ। मुझे नहीं पता ये किसी से सुन के आया या फिर मैंने खुद ही किया, बट मैं ऐसा ही रख रही हूँ दोनों अटेम्प्ट में। इनफैक्ट 3 अटेम्प्ट में, अभी भी मैं जो मेंस लेके आई हूँ मैंने ऐसे ही किया है। ऑलराइट, ये वेरी कर सकता है आपका। अब दूसरा क्या था, पेपर कंप्लीट करने वाला चैलेंज, राइट। वो तो देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। अगर मैं अभी लिखने बैठूँ, आई एम 100% श्योर पेपर मेरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हो गए ना, 1 महीना हो गया मेंस हुए, मेरी आदत छूट गई। अब मैं पेन उठाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हैंडराइटिंग नहीं आ रही उतनी अच्छी जितना पहले होता था, ठीक है। अगर किसी ने दिया है तो आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। आप कहीं घूमने जाते हो, 15-20 दिन के बाद आते हो, तो अब देखोगे हैंडराइटिंग नहीं निकल रही अच्छी, ठीक है। तो वो तो होता है। बात क्या है, प्रैक्टिस। 3 मंथ जो मिलता है ना, अब बहुत सारे फुल लेंथ लिखोगे, क्योंकि 4 GS है, एस्से है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल के तो बहुत सारे टेस्ट लिखने होते हैं, ठीक है, उतने में हो जाता है। एंड अभी सिर्फ आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये जो टाइम होता है ना, सिर्फ कंटेंट। अगर अभी आप आंसर राइटिंग कर भी रहे हो तो इट्स ऑल राइट। थोड़ा सा अगर इधर उधर होता है, मैं पहले करती थी तो मुझे याद है मैंने 10 मार्कर भी 30 मिनट में लिखा है, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन, होता है। धीरे धीरे उसको 13 मिनट पे लेके आओगे, फिर 10 मिनट पे, तब जाके 7 मिनट अचीव करोगे ना। ओके, तो क्या करना है, अभी कंटेंट पे ध्यान देना है, अभी टाइम का ज़्यादा नहीं सोचना। जब प्री क्लियर कर लोगे ना, फिर टाइम हो जाएगा। सब ऐसा ही, सबका ऐसा ही होता है। जैसे इस बार एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी दिया, सर भी जानते हैं, पुष्पराज, उसका भी नहीं होता था कंप्लीट। जैसे मेरा और करण सर का तो था कि हमने पहले भी मेंस लिखा था, तो 2-3 पेपर लिखने के बाद वी वर लाइक कि हाँ ठीक है कर देते थे कंप्लीट, बट उसके क्वेश्चंस छूट रहे थे। बट हमारा सेम सेंटर था, उसने पेपर सारे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो हो जाता है, डोंट वरी। टाइम का ध्यान मत दो, अभी सिर्फ ज्ञान बढ़ाओ, अप्रोच बढ़ाओ कि एग्जैक्टली डिमांड को एड्रेस कैसे करना है। और अगर क्वेश्चन एड्रेस करने की बात अगर मैं करूं तो क्या होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सी, ये मैंने 3 अटेम्प्ट में सीखा है। इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा क्या होगा, अगर आप पूछी हुई बात से रिलेट करके कोई करंट कॉन्टेक्स्ट दे पाओ। आप मैगजीन में कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, सबसे पहले क्या देखते हो, वाई इन न्यूज़, है ना। तो मान लो कि विमेन पे कोई क्वेश्चन पूछा है, कास्ट पे कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई भी स्टैटिक XYZ ले लो, गवर्नर पे कोई क्वेश्चन पूछा है, ये सारे जो मैंने नाम लिए सब थोड़ा स्टैटिक वाला है पार्ट, है ना। बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ में होता रहता है। विमेन वाला होगा तो मैं किससे शुरू करूँगी, विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। अगर कास्ट वाला होगा तो जैसे कास्ट वायलेंस हरियाणा के नूह में, फिर वेस्ट बंगाल में, इन सब में हुआ था, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी
कि रिसेंटली वी विटनेस्ड दिस, जो भी इवेंट है वो, दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मान लो इंपॉर्टेंस पूछा है, चैलेंज पूछा है, तो मैं क्या लिखूंगी कि विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस हाउ दीज थिंग्स बिकम्स अ चैलेंज फॉर द सोसाइटी। या पेपर 2 का है, पॉलिटी का है, तो फॉर द गवर्नेंस, पेपर 3 का है तो फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। वर्ड्स ऐसे चेंज करते रहोगे, मोल्ड करोगे अपने सेंटेंसेस को, बट पैटर्न टेम्पलेट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। मेरा ये अप्रोच है। आप कुछ भी कर सकते हो, लोग डेफिनेशन देते हैं, कास्ट का पूछा है तो कास्ट को डिफाइन करोगे कि ये क्या होता है, एक होमोजेनस ग्रुप है जो विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंडोगैमी, कमेंसैलिटी, ठीक है, XYZ जो भी है। तो जैसे SHG पूछा है, एक सिंपल एग्जांपल, आप क्या करोगे, SHG को डिफाइन करने बैठ जाओगे, ठीक है। डेफिनेशन पता है सामने वाले को कि SHG क्या होता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा क्या है, आप ऐसा लिखो कि रिसेंटली बजट में बात किया, बजट हैज़ टॉक्ड अबाउट, बजट 2023 टू बी वेरी स्पेसिफिक, हैज़ टॉक्ड अबाउट 81 लाख विमेन SHG, जो जिस पे हम काम करने वाले हैं, जिसको एम्पावर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको थोड़ा अपने आंसर को अच्छा बनाना है, ठीक है। दीज थिंग्स आर लाइक सॉल्ट एंड स्पाइसेस इन योर आंसर। आंसर सब लिखोगे, नो डाउट, आपने 3 महीने मेहनत की है, सब लिख के आएंगे, बट आपका आंसर कितना टेस्टी, लाइक कितना स्पाइसी है, उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मेरे हिसाब से ये अच्छा होता है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से आप इंट्रो कर सकते हो। बॉडी तो सिमिलर ही होता है, आप 10 आंसर उठा लो, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे, बट सेम ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ऑफकोर्स तैयारी नहीं की है तो बहुत ख़राब लिखोगे, ठीक है, बट सब तैयार होके जाते हैं। और कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन है ना, वो 14,000 का तो होता ही नहीं है जो मेंस लिख रहे हैं। रियल कंपटीशन तो उनके साथ होता है जो जैसे रिपीटेटिव अटेम्प्ट में है, ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, ठीक है। रियल कंपटीशन उनके साथ होता है जो बहुत टफ है, ठीक है। तो बॉडी की बात नहीं करेंगे, बॉडी ऑलमोस्ट अगर आपने सच में अच्छे से प्रिपरेशन की है तो मोर और लेस सेम लिखोगे। कंक्लूजन में हमेशा कोशिश करना है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। SDG की बात कर सकते हो, स्कीम की बात कर सकते हो, और आर्टिकल से एंड कर सकते हो। कोई भी पेपर हो, पेपर 1 में आर्टिकल लिखो, 3 में आर्टिकल लिखो, 2 में तो लिखना ही है, 4 में आर्टिकल लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कुछ और क्या हो सकता है ना। CGI ने बोला था, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ नॉर्थ स्टार, राइट, जो गाइड करता है हमें, ठीक है। तो ऐसी बातों, या फिर जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, PM ऐसे सेंटेंसेस पास करते ही रहते हैं। आप अगर पेपर रोज़ पढ़ते हो तो आप अपने नोट्स में एक शीट बना लो जहाँ पे कैची लाइन्स या फिर ऐसे करके कुछ लिख दो हेडिंग, और वहाँ पे लिखते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं मेंस का कर रही थी तो PM ने ट्राइबल्स के लिए कुछ बोला था कि विदाउट देयर डेवलपमेंट वी कांट इमेजिन नेशनल डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ बोला था। तो देखो, अगर ट्राइबल का कोई भी क्वेश्चन आया, मेरा तो सोशियोलॉजी भी है जहाँ पे ट्राइबल एक पार्ट है उसका, ठीक है, कुछ भी आया तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, इंट्रोड्यूस ही कर सकती हूँ, इंट्रोडक्शन ही इससे हो सकता है कि PM ने ऐसा बोला, दैट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपका थोड़ा कैची होना चाहिए, बॉडी मोर और लेस सेम होगा। पेपर कंप्लीट कर लोगे, भरोसा रखो, अभी सिर्फ कंटेंट का सोचो, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट तक, लाइक लेजिबल होना चाहिए, नीट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सामने वाले को अगर आसानी से पढ़ने में हेल्प हो रही है ना, तो आप कर्सिव लिख रहे हो, सुंदर लिख रहे हो, कैलीग्राफी बना के आ रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग सच में ऐसी होती है कि आसानी से समझ नहीं आता। अगर आप अपने पेपर उठा के देखो, एनालाइज कर लो, कोई भी रैंडम वर्ड पे आंक जाए, समझ में आ रहा है क्या, पढ़ पा रहे हो क्या, इफ़ यस देन इट्स ओके, तब और कुछ सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है।